Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start exercise 15.1 chapter number 15 probability. आप सभी के डिमांड्स पे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. आइए शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1. वीडियो को पूरा कंप्लीट फुल वॉच करिए. कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए. और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls. She plays find probability that she did not hit a boundary. ओके, यानी एक बैट्समैन है, वो 30 बाल खेल रहा है जिसमें से 6 बाल को वो बाउंड्री के बाहर भेज रहा है. तो कह रहा है कि उसमें से वो कितने बाल को हिट नहीं कर रहा है. सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. ओके, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट, यानी क्या दिया गया है. दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 30. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 30, यानी टोटल 30 बाल को वो खेल रहा है जिसमें से 6 बाल को वो बाउंड्री के बाहर हिट कर रहा है. एंड hits a boundary is equal to 6 times, यानी 30 बाल्स में से 6 बाल्स को वो बाउंड्री के बाहर भेज रहा है. तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी कितने बाल को वो हिट नहीं कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो पहले हम तो फाइंड कर लें कि हिट द बॉल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट अ बॉल इज इक्वल टू, हिट बॉल क्या होता है, यानी जितने को हिट किया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी 6/30. इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 5 30 इज इक्वल टू 1/5. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ did not hits a ball is equal to 1 minus P of E, यानी P of E ये है और इसमें से 1 में से P of E की वैल्यू को माइनस कर देंगे 1/5. सो इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 1 5, 5 में से बन गया 4 4/5, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिड नॉट हिट अ बॉल इज इक्वल टू 4/5, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट अ बॉल इज 4/5. तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में पाएंगे. अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. टेबल बना के दिया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी 2 गर्ल 475 फैमिली के घर में है, 1 गर्ल्स 814 फैमिलीज के घर में है, 0 गर्ल्स मीन्स नो गर्ल्स 211 फैमिलीज के घर में है. तो कह रहा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग फर्स्ट वन 2 गर्ल्स, सेकेंड वन 1 गर्ल एंड थर्ड वन नो गर्ल्स, एंड आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1. आइए सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन. यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन
डेथ, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फैमिलीज इज इक्वल टू 1500, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 1500। अब इसमें फर्स्ट पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल, यानी दो गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी किसके किसके घर में दो गर्ल्स हैं, यानी टू गर्ल्स का नंबर ऑफ आउटकम्स दिया गया है 475, टेबल में दिया गया है सब, आप टेबल से देखिए और देखिए कि टू गर्ल्स कितने फैमिलीज में है, तो 475 में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टू गर्ल्स 475 फैमिलीज में है अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आपका 1500 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 475 अपॉन 1500। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 19 अपॉन 60, यानी 19 अपॉन 60 आ जाएगा। इसको काटेंगे ऐसे तो, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो 475 अपॉन 1500। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल, यानी एक गर्ल्स कितने फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, तो टेबल में दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल्स 814 फैमिलीज में बिलोंग कर रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल 814 फैमिली में है, यानी 814 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं 1500 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 407, इसको काटेंगे ऐसे तो ये 407 अपॉन ये आपका आ जाएगा 750, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल्स इज इक्वल टू 814 अपॉन 1500। नेक्स्ट वन थर्ड, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स क्या हो जाएगा, यानी कितने फैमिलीज में नो गर्ल्स बिलोंग कर रहे हैं, तो टेबल में दिया गया है 211, यानी 211 अपॉन 1500, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नो गर्ल्स 211 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स इज इक्वल टू 211 अपॉन 1500। तो यहाँ पे ये ऑड है, ये इवन है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी नो गर्ल्स का 211 अपॉन 1500 हो जाएगा। अब कह रहे हैं आल्सो चेक दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, यानी सबको सम ऑफ कर दें तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो देखते हैं, नाउ एडिंग probability of two girl plus probability of one girl plus probability of no girl is equal to, ये है 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500। अब देखो आप, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हियर एलसीएम 1500 हो जाएगा। अब जो न्यूमरेटर में इसमें दिया रहा था वैसे ही प्लस करके लिख देंगे 475 प्लस 814 प्लस 211। अब इन सबको प्लस करेंगे तो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 1500 अपॉन 1500। अब 1500 से 1500 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं। तो कह रहा है ना कि द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, तो यस, यानी सभी टू गर्ल वन गर्ल नो गर्ल्स को जोड़ रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है 1 हो रही है, यानी ये यस है, यानी यस, क्योंकि आपको पता भी है कि द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 किस में बिलोंग करता है, या तो वो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, या तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, या तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, तभी वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज 1 से ज़्यादा होगा तब भी नहीं है, और 0 से कम मीन्स निगेटिव होगा तब भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए, जितना आप अच्छे से लिखेंगे क्वेश्चंस आपको डाउट क्लियर होते जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर नंबर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त।
तो ये जो आपका एग्जाम्पल 5 है चैप्टर नंबर 14 का, ये आपका पेज नंबर 247 पे है। आपका ये पेज नंबर 247 हमने यहाँ पे निकाला है, तो ये आपका पेज नंबर 247 है। अब इसमें से देखना है कि जो स्टूडेंट्स अगस्त मंथ में बोर्न हुए हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो आप देखो इस ग्राफ को देख के आप देखोगे कि अगस्त मंथ में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 6 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40 हैं। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त मंथ आपको फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा 6/14। यानी हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करें तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे सॉल्व में क्या लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ गिवन दैट में हो जाएगा, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40। अब born in अगस्त मंथ इज इक्वल टू 6, यानी अगस्त मंथ में 6 स्टूडेंट्स का बॉर्न हो रहा है। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉर्न इन अगस्त मंथ, तो यहां पे निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉर्न इन अगस्त मंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉर्न इन अगस्त मंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगस्त मंथ में 6 स्टूडेंट्स का बॉर्न हो रहा है अपॉन टोटल स्टूडेंट्स आपका 40 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा अगस्त मंथ की 6/40। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये 20 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉर्न इन अगस्त मंथ इज इक्वल टू 3/20। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसे भी पोज करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाइए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स with the following frequencies or different outcomes given that the टेबल बनाया है outcomes और frequency। outcomes में है 3 head 23 टाइम्स आ रहा है, 2 head 72 टाइम्स आ रहा है, 1 head 77 टाइम आ रहा है, no head 28 टाइम आ रहा है। तो कह रहा है कि if the 3 coins are simultaneously tossed again compute the probability of 2 heads upcoming, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads upcoming, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखो 2 हेड टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है 72 टाइम्स आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ जो टाइम्स है वो 200 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सॉल्व में कि गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ जो टॉस्ड है, टोटल नंबर ऑफ टॉस्ड इज इक्वल टू 200 टाइम्स। अब उसमें नंबर ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 2 हेड टेबल में देखो कितने टाइम्स आ रहा है 72 हेड टाइम्स, नंबर ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू 72 टाइम्स। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ 2 हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी नंबर ऑफ 2 हेड्स कितने हैं 72 है अपॉन टोटल 200 टाइम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू 72 अपॉन 200। अब इसको हम सिंपलेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/25,
यानी इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपलेस्ट हो जाता है तो सिंपलेस्ट कर देंगे तो ये 9/25 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि 2 हेड पूछा है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ये बता दी है। इसमें 3 हेड भी पूछ सकता है, 1 हेड भी पूछ सकता है, 9 हेड भी पूछ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्यूशन फाइंड कर देंगे। तो इसमें 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉस्ड 200 टाइम्स और नंबर ऑफ 2 हेड्स 72 times, so the probability of 2 heads is equal to number of 2 head upon total number of times। तो number of 200 72 times आ रहा है तो 72 upon 200, यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो 9/25 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज यानी 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम to determine the relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information generated is listed in the table below। एक टेबल बनाया है, बहुत बड़ा सा टेबल बनाया गया है जिसमें लिखा गया है कि मंथली इनकम और वेहिकल्स पर फैमिलीज, यानी वेहिकल पर फैमिली को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो 0 वेहिकल, 1 वेहिकल, 2 वेहिकल और एबव 2 वेहिकल मींस मोर देन 2 वेहिकल। और इनकम लेवल दिया गया है लेस देन 7,000, 7,000 टू 10,000, फिर 10,000 टू 13,000 और 13,000 टू 16,000 और 16,000 से मोर। इसमें टेबल में सभी के वैल्यूज दिए गए हैं। तो कह रहा है कि सपोज अ फैमिली is chosen, find the probability that the family chosen in first earning 10,000 to 13,000 per month owning exactly 2 vehicle। यानी अब यहाँ से क्वेश्चंस आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से राइज कर रहा है। तो आप देखो इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देंगे, सॉल्व में सबसे पहले गिवन दैट, यानी स्टेटमेंट में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, तो 2400 फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जो फैमिलीज है वो 2400 है, यानी 2400 फैमिलीज उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी अर्निंग 10,000 टू 13,000 पर मंथ ओनिंग एग्जैक्टली 2 वेहिकल। अब टेबल से देखना है कि ये 10,000 से 13,000 के सीरीज के सामने एग्जैक्टली 2 वेहिकल में कितने फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देखो टेबल में 2 वेहिकल में आपका 10,000 से 13,000 के बीच में 29 फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 29 अपॉन 2400, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 29 अपॉन 2400, यानी 2 वेहिकल में देखना है इसके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी अर्निंग RS 16,000 और मोर पर मंथ अर्निंग एग्जैक्टली 1 वेहिकल, यानी 1 वेहिकल में देखना है किसके सामने, अर्निंग मोर देन 16,000, यानी 16,000 मोर, 16 से और मोर, तो 16,000 लास्ट में दिया गया है। 1 वेहिकल में कितने हैं, 579, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, यानी 1 वेहिकल में आपको RS 16,000 और मोर में देखना है, जिसका रिजल्ट आ रहा है 579 अपॉन टोटल कितने हैं 2400, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 579 अपॉन 2400।
ठीक है, यानी बस टेबल से देखना है, जो ये वैल्यूज दिए गए हैं उसके फ्रंट में 1 वेसिकल 2 वेसिकल जिसका डिस्कशन करेगा उसी के सामने देखना है। तो हमको 16,000 और मोर में 1 वेसिकल के फ्रंट पे देखना है, जिसमें 579 फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, टोटल 2400 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 579 अपॉन 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ डिड नॉट ओनिंग एनी वेहिकल, यानी डिड नॉट एनी ओनिंग वेहिकल का मतलब जीरो वेहिकल। अब किसमें देखना है, लेस देन 7, यानी लेस देन 7 में आप जीरो वेहिकल में देखो तो कितने फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, तो 10 फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 10 अपॉन 2400। ठीक है, यानी आपको जीरो वेहिकल में देखना है किसके सामने, लेस देन 7,000 के फ्रंट पे। तो आप देखो उसमें जीरो वेहिकल में इसके सामने 10 फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 अपॉन 2400। नेक्स्ट है कि फोर्थ नंबर की प्रोबेबिलिटी अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ ओनिंग मोर देन 2 वेहिकल, यानी 2 वेहिकल से ज्यादा, यानी एबव 2 में। तो आपको एबव 2 में देखना है 13,000 से 16,000 के बीच में कितने फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, तो आप देखो एबव 2 में 25 फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 2400, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 25 अपॉन 2400। नेक्स्ट है लास्ट, आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ओनिंग नॉट मोर देन 1 वेहिकल, नॉट मोर देन 1 वेहिकल, नॉट मोर देन 1 वेहिकल का मतलब 1 वेहिकल से ज्यादा नहीं, तो कौन सी वेहिकल बिलोंग कर जाएंगे, जीरो वेहिकल और 1 वेहिकल, यानी 1 से ज्यादा नहीं तो जीरो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि जीरो वेहिकल और 1 वेहिकल में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो रहे हैं, तो आप देखो पूरे जीरो के फैमिलीज और पूरे 1 के फैमिलीज को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 0 और 1 के दोनों फैमिलीज को प्लस कर लिया है और अपॉन में 2400 हो जाएगा। तो जब आप इसको प्लस करोगे, तो जब इसको प्लस करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2062 अपॉन टोटल 2400 है। अब इसको सिंपलेस्ट कर दो तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1031 अपॉन 1200, यानी इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये पूरा क्लियर आपको हो गया होगा। तो आई होप आप इसे अच्छे से पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। देखना ही है बस टेबल में उस जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14। First, find the probability that a student obtained less than 20% in a mathematics test. And second, find the probability that a student obtained mark 60 or above. तो आप देखो ये क्वेश्चन का जो टेबल दिया गया है चैप्टर नंबर 14 का 14.7, ये पेज नंबर 251 पे है। तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 251 पे चलिए, तो ये आपका पेज नंबर 251 दिया गया है, ये आपका पेज नंबर 251 है। अब यहाँ से इस टेबल को देखकर हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस टेबल में दे रहा है कि मैथमेटिक्स में लेस देन 20% कितने स्टूडेंट्स हैं, तो लेस देन 20% आपके 7 स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90। तो हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% मैथमेटिक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स में 20% कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके हैं 7 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 7/90, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 7/90।
सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर था, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स मार्क ऑब्टेन्ड 60 और अबव। तो दो चीज है, मार्क 60 और अबव। तो आप देखो उस टेबल में देखो, जो मार्क 60 है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, और अबव 60 में, अबव का मतलब मोर देन, यानी अबव 60 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो आपका 8 है। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क 60 और अबव, यानी 60 को भी और 60 से ज्यादा भी। तो 60 को लेंगे तो उसमें कितने हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, और अबव 60 में 8 स्टूडेंट है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। अब यहां से हम फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्स 60 और अबव, मार्क्स 60 और अबव इज इक्वल टू, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 60 और अबव 60 कितने आ रहे हैं, 23 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 23 अपॉन 90। यानी इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन लेस देन इन मैथमेटिक्स में 7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन मैथमेटिक्स 7 अपॉन 90, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स 60 और अबव 60 टोटल दोनों को प्लस कर देंगे 23 आ जाएगा। तो यानी 23 अपॉन 90, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स सुनिए, प्रैक्टिस करिए, और अच्छे से क्वेश्चंस को, वीडियोस को देखकर फुल कंप्लीट वॉच करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज है उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टू नो द opinion of the student about the subject statistics. A survey of 200 students was connected. The data is recorded in the following table. एक है ओपिनियन और नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ओपिनियन में हम डाटा कलेक्ट किए हैं कि कौन से लाइक हो रहे हैं, कौन से डिसलाइक हो रहे हैं। तो लाइक में 135 स्टूडेंट्स हैं और डिसलाइक में 65 स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स चूजन एट रैंडम, फर्स्ट वन लाइक स्टैटिक्स और डज नॉट लाइक स्टैटिक्स। तो फाइंड कर लो, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यानी सॉल्व में सबसे पहले आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। तो गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, कितने दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपके 200 दिए गए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 200। अब इसमें से कह रहा है फर्स्ट की लाइक प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टूडेंट्स, यानी लाइक स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स, लाइक स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक्स इज इक्वल टू, अब लाइक स्टैटिक्स की प्रोबेबिलिटी 135 है, यानी नंबर ऑफ 135 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिक्स इज इक्वल टू 135 अपॉन 200। अब इसको आप सिंपलेस्ट करना चाहो तो सिंपलेस्ट कर दो, तो इसको सिंपलेस्ट कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 27 अपॉन 40, या ये भी आप छोड़ सकते हो 135 अपॉन 200, या सिंपलेस्ट कर दोगे तो 27 अपॉन 40 हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक मींस डज नॉट लाइक, प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट
लाइक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक की कितने स्टूडेंट्स हैं, 65 है। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक स्टैटिक्स इज इक्वल टू 65 अपॉन 200। अब इसको आप सिंपलेस्ट कर दो, तो सिंपलेस्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 40। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसे भी पोज करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोज को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे, आप अच्छे से एग्जामिनेशन में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर ला सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रिफर टू क्वेश्चन नंबर 2 exercise 14.2 what is the empirical probability that an engineer labels first one less than 7 kilometer from her place of work, second more than or equal to 7 kilometer from her place of work, और थर्ड है within half kilometer from her place of work। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का ये पेज नंबर 245 पेज पे है। तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 245 पे जाइए। तो ये आपका क्वेश्चन है 245 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से इस टेबल को देखना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट कह रहा है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस, यानी 7 किलोमीटर से कम के कितने नंबर ऑफ इंजीनियर हैं। तो आपको देखना है कि 7 किलोमीटर से कम, लेस का मतलब 7 से नीचे। तो 7 से नीचे के जितने भी नंबर है उसको काउंट करिए। तो उसको आप काउंट करेंगे तो वो टोटल नंबर आएंगे लेस देन 7, 9 आएंगे। तो उसका हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि गिवन दैट, यानी गिवन दैट में क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं वो आपके 40 है। यानी टोटल नंबर ऑफ जो इंजीनियर्स हैं वो है 40। ठीक है, अब यहां से लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी बताना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लेस देन 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर से लेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेस देन 7, यानी टोटल नंबर ऑफ लेस देन 7 कितने आ रहे हैं, 9 आएंगे, और अपॉन टोटल 40, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 9 अपॉन 40। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 7 और इक्वल टू, यानी 7 और 7 से ज्यादा कितने इंजीनियर हो जाएंगे। तो जब आपके पास 40 इंजीनियर्स हैं और लेस देन 7 9 है, तो 7 और 7 से ज्यादा कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो आपको देखने नहीं, यहीं से आप फाइंड कर लोगे, यानी 31 हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 7 और 7, यानी 7 और 7 से ज्यादा किलोमीटर, यानी यहाँ पे किलोमीटर रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 31 अपॉन 40। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ किलोमीटर। तो जब टोटल आपके पास इंजीनियर्स 40 हैं, यहाँ 9 हो गए लेस देन 7 और मोर देन 7 और 7 31 हो गया, तो हाफ किलोमीटर में कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 हो गया। तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 0, यानी 0 नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं, यानी 0 अपॉन 40 इज इक्वल टू 0। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेस देन 7 किलोमीटर प्रोबेबिलिटी इंजीनियर्स का 9 अपॉन 40 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 7 और 7, यहीं पे ध्यान देना, मोर देन 7 और 7 में आपको क्या करना है, 7 और 7 से ज्यादा, यानी 7 को भी इंक्लूड करना है और 7 से ज्यादा जितने भी इंजीनियर हैं उसको इंक्लूड करना
करना तो ये 31/40 हो जाएगा। और हाफ किलोमीटर हर प्लेस, यानी हाफ किलोमीटर का कोई इंजीनियर्स नहीं है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 0.40 इज इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन का ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस की जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। और प्लीज अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में बताइए, शेयर करिए और डीएस देवरिया के लिए आप लोग मेहनत करिए। हम आपके साथ हैं, हम अच्छे से अच्छे वीडियोस को आपके पास लाके देते रहेंगे। तो कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।